नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है एस्टेट का पेपर आने वाला है, तो इसलिए हम पीआरटी लेवल के लिए ईवीएस का टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक में से लगभग आपको कई बार एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और कई बार तो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम, जिसको हम पादप जगत बोलते हैं। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं जो आपके एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा। सबसे पहले जो पौधे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पुष्पी पौधे होते हैं और एक अपुष्पी पौधे होते हैं। आपके पेपर में जो पूछा जाता है वो लगभग क्वेश्चन अपुष्पी पौधे से लेकर आता है। तो चलिए देख लेते हैं अपुष्पी पौधे कौन से होते हैं या किस प्रकार के होते हैं। देखिए, ऐसे पौधे या फूल जिसके अंतर्गत बीज रहित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपुष्पी पौधे बोलते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, और तीन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अपुष्पी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? थैलोफाइटा। कौन सा होता है? थैलोफाइटा। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछेगा थैलोफाइटा किसका उदाहरण है, पुष्पी पौधे का या अपुष्पी पौधे का? किसका उदाहरण होता है? अपुष्पी पौधे का होता है। थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं क्या है। ऐसे पौधे जिनमें पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में नहीं बटा रहता, उनको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। और जो थैलोफाइटा होता है वह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? दो प्रकार का होता है। थैलोफाइटा कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। एक होता है शैवाल, आपने काफी बार क्वेश्चन देखा होगा, और एक होता है कवक। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शैवाल तथा कवक, शैवाल तथा कवक के अलावा लाइकेन, बैक्टीरिया तथा वायरस भी इसके अंतर्गत आते हैं। और कई बार शैवाल क्या होता है? देखिए, शैवाल और कवक क्या होता है? शैवाल वे चीजें होती हैं या वे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। शैवाल क्या करते हैं? इनमें क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। शैवाल, सबसे पहले शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन आता है। फाइकोलॉजी जो है शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी जो है शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है। अब शैवाल क्या होते हैं? शैवाल यह अलवण तथा ये बोल सकता हूँ खारे जल में उगते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और यह अपना भोजन हरे क्लोरोफिल रंजक की सहायता से स्वयं तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि शैवाल क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें शैवाल के अंतर्गत, तो स्पाइरोगाइरा ये शैवाल का उदाहरण है, और यूलोथ्रिक्स ये भी शैवाल का उदाहरण है। कई बार जो उदाहरण पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है इंपोर्टेंट, नीलहरित शैवाल किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ये भी क्या है? इसी शैवाल के अंतर्गत आते हैं। नील हरित शैवाल आपने कई बार देखा होगा, तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी क्या है? इसी का उदाहरण है। अब आते हैं, शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में क्या है? उपस्थित रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंतर्गत पूछ लेता है। जो शैवाल होते हैं उनके अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है वह किसके अंदर पाया जाता है या किस रूप में पाया जाता है? तो किसके रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई, डायरेक्ट। अब आते हैं कवक। कवक का मैंने पहले बता दिया था। सबसे पहले कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। और शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी बोला जाता है। कवक क्या होते हैं? इनमें क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है, और क्लोरोफिल के अभाव पाने के कारण क्या है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और इनको परजीवी तथा मर्तोपजीवी भी कहते हैं। कवक को क्या बोलते हैं? परजीवी तथा मर्तोपजीवी भी कहते हैं। जैसे कि म्यूकर हो गया, रस्ट हो गया, समट हो गया, ये सभी किसके उदाहरण हैं? कवक के उदाहरण हैं। इनमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में रहता है। इसमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में रहता है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये आपसे पूछेगा नहीं अपुष्पी पौधे कौन से होते हैं, ये सभी को पता है, ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब मैं पूछता हूं जो पेपर के अंतर्गत आप में आने वाले हैं। सबसे पहले पूछेगा, बताइए शैवाल और कवक किसका उदाहरण है? तो आप किसका उदाहरण बताओगे? थैलोफाइटा का उदाहरण है। शैवाल और कवक किसका उदाहरण है? थैलोफाइटा का उदाहरण। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये पूछेगा आपसे, शैवाल और कवक
कौन सा इनमें से अपना भोजन स्वयं बना पाता है? तो आप तभी बता दोगे क्योंकि शैवाल के अंतर्गत क्लोरोफिल होता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं बना पाता है, और कवक के अंतर्गत अपना क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं? शैवाल खारे पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि शैवाल जो अपना जो खाद्य पदार्थ है या भोजन है किस रूप में प्राप्त करता है? स्टार्च के रूप में प्राप्त करता है। और कवक किस रूप में प्राप्त करता है? कवक ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त करता है या फिर वसा के रूप में प्राप्त करता है। क्लियर? यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है जो मैंने अब तक आपको बताए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है लाइकेंस। कई बार काफ़ी बार यहाँ से लाइकेंस के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा एस्टेट के अंतर्गत, और क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, शैवाल तथा कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहने वाला एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, और जिसके शरीर का अधिकांश भाग किससे बना होता है? कवक से बना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या बताया मैंने? लाइकेंस क्या होता है? शैवाल और जो कवक होते हैं ना, उनके बीच जो सहजीवी संबंध पाया जाता है वह क्या कहलाता है? लाइकेंस कहलाता है। ये मैं बोल सकता हूँ एक प्रकार से। ठीक है, और इसका ज़्यादातर भाग पेपर में पूछ लिया जाए किसका बना होता है? कवक का भी बना होता है, और कुछ भाग क्या है? शैवाल का बना होता है। अब लाइकेंस के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? लाइकेंस का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेंस को किसका सूचक माना जाता है? तो यह पर्यावरण वायु प्रदूषण का क्या है? सूचक होता है। किसका होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। देखिए, ये लाइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर के अंतर्गत 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन से पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है, और ऑप्शन देगा शैवाल, दूसरा ऑप्शन देगा कवक, तीसरा ऑप्शन देगा लाइकेंस, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं या फिर ये सभी। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, शैवाल और कवक के द्वारा तो ये बनता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो लाइकेंस जो है इन दोनों के सहजीव रूप में एक पौधा होता है, और इसमें इसका ज़्यादा हिस्सा कवक का होता है, और यही लाइकेंस जो है वायु प्रदूषण का क्या है? सूचक माना जाता है। तो आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए एक बार आगे चलने से पहले हम एक दूसरा देखिए, जो भी बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट करना चाहते हैं और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करना चाहते हैं और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप परीक्षा ऐप क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत भी लिंक मिल जाएगा। परीक्षा ऐप प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी तैयारी या मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पर जाकर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SB50, देखिए यहाँ पे अगर SB50 मेरा कूपन कोड अगर यूज करते हो तो आपको 50% का क्या है? ऑफ मिल जाएगा, और 50% के ऑफ होने के बाद आपका जो मॉक टेस्ट का पैकेज है वह सस्ता पड़ जाएगा, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, 10-15 आपको मॉक टेस्ट भी अलग से दिखाई मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता भी चल जाएगा हमारी तैयारी किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कम है और किस सब्जेक्ट के अंतर्गत ज़्यादा है। इसी प्रकार से जो बच्चा KVS की भी तैयारी करना चाहता है, नोटिफिकेशन आने वाला है, वो भी यहाँ पर जाकर मॉक टेस्ट कर सकता है, और वहाँ पर भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पर। ठीक है भाई, अगर शैवाल, कवक और लाइकेंस अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तीनों मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। क्योंकि अपुष्पी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा था? थैलोफाइटा, और दूसरा कौन सा आ गया? ब्रायोफाइटा। तो ये क्या होते हैं देखते हैं। उच्च श्रेणी का ऐसा अपुष्पी पौधा जो नरम दीवारों तथा गीली जमीन पर उगते हैं। देखिए, कई बार पौधे क्या है जो जिसपे भाई लपाई नहीं होती, ये बोल सकते हैं प्लस्तर नहीं होता, तो उन पे क्या है, ईंटों में से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दीवार के अंतर्गत पौधा उगा हुआ दिखाई देगा। तो उन पौधों को किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार देखना आपको दीवारों में दिखाई दे जाएगा जिस पे प्लस्तर नहीं हुआ होता है, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में लिपाई बोल देते हैं, वो नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पे ये पौधे आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर उदाहरण के रूप में बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक परहरिता होता है और एक हरिता होता है। देखिए, परहरिता में उदाहरण आएंगे रिक्सिया, पोरेला, इस प्रकार के उदाहरण आ जाएंगे, और हरिता में आ जाएंगे फ्यूनेरिया,
पर ये पूछेगा नहीं आपसे, इनसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट आपसे पूछेगा वे पौधे बताइए जो जो दीवार के अंतर्गत उगते हैं, वे किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं, या इन सभी में आते हैं? तो आप तभी बता दोगे किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो दोबारा बता देता हूं, जो नरम दीवार तथा गीली जमीन पर इत्यादि उगते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? वे ब्रायोफाइटा होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर, आसानी से बता दोगे। नेक्स्ट है तीसरा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? नम व छायादार जगह पर उगने वाले उच्च श्रेणी के ऐसे जटिल अपुष्पीय पौधे जिनके तना, पत्तियां तथा जड़ तो विकसित होती हैं, परंतु फूल फल वे क्या है, धारण नहीं कर पाते हैं। उन पे ना तो फूल आते हैं ना फल लगते हैं। ऐसे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि फरन हो गया, एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, कई बार ये आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लेगा, ऐसे पौधे बताइए जिनके तना और पत्तियां तो जड़ तो आसानी से या अच्छी प्रकार से विकसित हो जाती हैं, पर उन पे ना तो फूल लगते हैं और ना ही फल लगते हैं। वे किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जो डायरेक्ट आपसे पूछेगा। सबसे पहले, जो पुष्पी पादपों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? जो पुष्पी पौधे होते हैं या पुष्पी पादप होते हैं उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? फेंड्रोगेम्स के अंतर्गत रखा जाता है, और अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पर। शैवाल की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कई बार डायरेक्ट पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, सरगासो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा था? जो सरगासो समुद्र का नाम है वह शैवालों के कारण ही क्या है, पड़ा था। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? यह भी पूछ सकता है। लेमिनेरिया शैवाल से क्या है, आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, कवक से, लाइकेन से। तो केल्प जो है शैवालों से ही प्राप्त होता है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? यह भी शैवालों से ही प्राप्त होता है। कौन सा एक जीवी, ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछ सकता है, ध्यान से सुनना भाई। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो कौन सा करता है? नील हरित शैवाल करता है। डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है कि बताइए चावल की फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक कार्य करता है? तो आप तभी बता दोगे नील हरित शैवाल जो है ये चावल की खेती के लिए या चावल की फसल के लिए कार्य करता है। कवक होते हैं, विविध पोषी होते हैं। ठीक है भाई। फिर है, जो पेड़ हैं या पौधे हैं जो उनकी छाल होती है ऊपर, उन पे उगने वाले कवक को क्या बोला जाता है? उनको कोर्टिकोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर्टिकोल्स बोला जाता है। और गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोला जाता है? कोप्रोफिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोप्रोफिल्स। ये कुछ थोड़े आंकड़े हैं, 2-3 बार दोहराओगे ना याद हो जाएंगे, और मैं इंपॉर्टेंट इनमें से बताता रहूंगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक को क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? आप बताइए। मैं तो बहुत बार बता चुका हूं और ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवाया है। बताइए किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन आपके अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या कवक। आपने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूँ भाई। कवक के अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि शैवाल तो क्लोरोफिल होने के कारण ये भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, और कवक में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमने इतनी बार आसानी से कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। ये मैं बता चुका हूं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं, ऊपर ही मैंने बताया था। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसके अंतर्गत होते हैं? टेरिडोफाइटा में होते हैं। संसार के सबसे लंबे जो पौधे हैं किससे संबंधित रखते हैं? जिम्नोस्पर्म से संबंधित रखते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। और चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रख सकते हो। नेक्स्ट है,
सबसे बड़ा बीजांड किसके अंतर्गत होता है? साइकस के अंतर्गत होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये भी साइकस से ही बनाया जाता है। कौन सा एक ऐसा जीवित जीवाश्म है जो जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन सा है? चिनकगो जो है वह जीवाश्म या जीवित जीवाश्म ईंधन वो जीवाश्म कहलाता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो कर सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं अगर वन लाइनर की बात करें। पहला क्वेश्चन आ सकता है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये पेपर के अंतर्गत पूछ सकता है। चावल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी बताइए भाई चावल की खेती के लिए कौन सा उर्वरक कार्य करता है, नील हरित शैवाल, ये भी आपके पेपर के अंतर्गत आ सकता है। कई बार ये भी पूछ सकता है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। किस में क्लोरोफिल नहीं होता, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच संबंध को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके आने के चांस हैं। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आने के चांस हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ये भी आने के क्वेश्चन चांस हैं। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, लाइकेन से, ये भी आने का चांस है। तो इस प्रकार से यहाँ से छोटा सा टॉपिक था, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।